स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल अल्टीमेट 360 में। आज का वीडियो का टॉपिक हर बार की तरह ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज मैं बात करने वाला हूं दो सबसे ख़तरनाक डायनासोर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं टी-रेक्स वर्सेस स्पिनोसॉरस के बारे में। ये दोनों डायनासोर्स बहुत ही ख़तरनाक थे अपने ज़माने में और ये ऑलमोस्ट सभी को तबाह कर देते थे। मतलब सारे डायनासोर्स इनसे लड़ने के लिए डरते थे। इन दोनों में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा डायनासोर सबसे ज़्यादा ताकतवर है। पहले बात करते हैं टी-रेक्स की। टी-रेक्स 65 मिलियन साल पूर्व क्रिटेशियस युग में नॉर्थ अमेरिका और एशिया में ज़्यादातर पाए जाते थे। टी-रेक्स का अर्थ होता है किंग यानी तानाशाह। चिपकली राजा भी टी-रेक्स को कहा जाता है। टी-रेक्स की जो एवरेज लेंथ वो 40 फुट तक होती थी। टी-रेक्स का एवरेज वज़न 4500 किलो से लेके 14000 किलो तक होता था और टी-रेक्स की स्पीड 27 किलोमीटर्स पर आवर तक होती थी। और बहुत सारे साइंटिस्टों का मानना है कि टी-रेक्स का जो जॉ है वो 8000 किलो का बाइट फोर्स जनरेट कर सकता, किलो का नहीं, पाउंड्स का बाइट फोर्स जनरेट कर सकता था। इतना फोर्स काफ़ी है कि एक बड़ी कार के 2 टुकड़े कर दे। टी-रेक्स के बाइट में इतना दम था कि एक बड़ी कार के 2 टुकड़े हो जाए। और टी-रेक्स लगभग सभी डायनासोर्स को खा सकता था। छोटे बड़े जो भी उसके रास्ते में आ जाता था, टी-रेक्स उस सभी का शिकार कर सकता था। और टी-रेक्स को जीने के लिए 40,000 कैलोरीज की ज़रूरत होती थी। तो इतना खाना टी-रेक्स को लगता था सर्वाइवल के लिए। अब बात करता हूँ मैं स्पिनोसॉरस के बारे में। स्पिनोसॉरस 100 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस युग में नॉर्थ अफ्रीका सहारा क्षेत्र में ज़्यादातर पाए जाते थे। स्पिनोसॉरस की एवरेज लेंथ होती थी 52 फुट तक और इसका जो एवरेज वज़न होता था वो 6400 किलो से लेके 7500 किलो तक होता था। स्पिनोसॉरस 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ सकता था। स्पिनोसॉरस का जो जॉ है, मतलब जो स्पिनोसॉरस की जो बाइट फोर्स है वो 4200 पाउंड्स तक की फोर्स जनरेट कर सकती थी। ये भी बहुत ही ख़तरनाक फोर्स है। तो स्पिनोसॉरस ज़्यादातर मछलियों को खाना पसंद करता था। ये सॉ फिश शार्क जैसी उस ज़माने की मछलियों को खाना पसंद करता था, लॉन्ग फिश। और स्पिनोसॉरस ज़्यादातर अपना समय पानी में बिताना पसंद करता था। ये ज़मीन से ज़्यादा पानी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से शिकार कर सकता था। स्पिनोसॉरस बहुत ही चालाक प्रेडिटर था। वो टी-रेक्स की तरह झट से हमला नहीं करता था। वो बहुत सोच समझ के हमला करता था और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली हमला करता था। और ज़्यादातर जो स्पिनोसॉरस है वो दूसरे डायनासोर्स को डराने के लिए शिकार नहीं करता था। अब बात करते हैं टी-रेक्स के बारे में। अब बात करते हैं टी-रेक्स और स्पिनोसॉरस में कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो अगर टी-रेक्स वर्सेस स्पिनोसॉरस में बहुत ही ख़तरनाक डेथ बैटल हुई, तो अगर ये बैटल ज़मीन पर हुई तो 100% टी-रेक्स के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टी-रेक्स ज़मीन का मास्टर है, ज़मीन का राजा है। टी-रेक्स को ज़मीन पर हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और अगर इसके अपोजिट टी-रेक्स की फ़ाइट अगर किसी पानी वाले इलाके में हुई तो अब स्पिनोसॉरस का एडवांटेज मिल जाएगा टी-रेक्स को हराने का, क्योंकि स्पिनोसॉरस पानी में बहुत ही अच्छा शिकार कर सकता है। फिर भी अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ, अगर बहुत ही घमासान युद्ध हुआ तो मैक्सिमम चांसेस टी-रेक्स के ही जीतने के मुझे लग रहे, क्योंकि टी-रेक्स का जो बोन स्ट्रक्चर है, जो उसका मसल मास है, वो
स्पिनोसॉरस से ज़्यादा है। स्पिनोसॉरस की लेंथ बहुत ज़्यादा है और स्पिनोसॉरस बहुत ही स्ट्रैटेजी से हमला करता है, तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर मैक्सिमम चांसेस, अगर आपको एक ओपिनियन दूँ तो मैक्सिमम चांसेस टीरेक्स के ही इस बैटल में जीतने के लग रहे हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ hit the like button, subscribe our channel and press the bell icon for getting updated information. So over and out.